हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पिटी कैश बुक। और ये हमारे जो है स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट कैश बुक का लास्ट टॉपिक है। तो देखते हैं कि पिटी कैश बुक है क्या। तो पिटी कैश बुक क्या दिया है? पिटी कैश बुक इज द बुक विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग स्मॉल अमाउंट। यानी कि ये जो हमारा पिटी कैश बुक होता है वो स्मॉल अमाउंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारे छोटे खर्चे जैसे स्टेशनरी पे खर्च किया, पोस्टेज पे कोई एक्सपेंसेस हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, कैरेज है, कार्टेज है, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये के जो एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस अगर बड़ा है तो बड़े अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए और छोटे अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग हमारे पास कैशियर होते हैं। एक होता है मेन कैशियर और दूसरा होता है पिटी कैशियर, कि जो बिजनेस के छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगा वो पिटी कैशियर होगा। अब इसमें रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है कि जो हमारा मेन कैशियर होगा वो जो हमारा पिटी कैशियर है उसको एक फिक्स अमाउंट देगा या फिर उसको कुछ अमाउंट जैसे जो वीकली है, मंथली है, 10 डेज 15 डेज के हिसाब से उसको पेमेंट करेगा। उससे वो बिजनेस के छोटे छोटे एक्सपेंसेस को देखेगा और उसको वो रिकॉर्ड करेगा। जो पेमेंट्स होते हैं स्मॉल अमाउंट के उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम रिकॉर्डिंग ऑफ पिटी कैश की बात करें तो रिकॉर्ड कैसे होता है? पिटी कैश गिवन टू द पिटी कैशियर फॉर स्मॉल पेमेंट। जो पिटी कैश होता है छोटे खर्चे होते हैं, ठीक है, या जो कम अमाउंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए पैसा कौन देता है? मेन कैशियर देता है। किसको? पिटी कैशियर को देता है। पिटी कैश देता है मेन कैशियर। स्मॉल पेमेंट से रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अब वो रिकॉर्ड कहाँ पे होता है? मेन कैशियर उसको कैश बुक के क्रेडिट में रिकॉर्ड करता है। जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें पिटी एक्सपेंसेस लिखा था, एक जगह मिला था पिटी एक्सपेंसेस पेड, तो उसको आपने क्रेडिट साइड बैंक कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया था क्योंकि कैश से पेमेंट किया था। तो कैश बुक में इसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, बाई पिटी एक्सपेंसेस लिख के या पिटी कैश अकाउंट लिख के, एंड इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द पिटी कैश। और जब पिटी कैश अकाउंट या पिटी कैश बुक बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं इन द लेजर अकाउंट। लेजर क्योंकि कैश बुक ही कैश अकाउंट होता है तो लेजर में किधर हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब हम बात करें कि हमारा जो सिस्टम है ऑफ पिटी कैश का वो कौन सा सिस्टम होता है, तो सिस्टम हमारे पास दो हैं। एक है ऑर्डिनरी सिस्टम और दूसरा होता है इम्प्रेस सिस्टम। ऑर्डिनरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं पिटी कैशियर हूँ और मेरे ऊपर कोई मेन कैशियर है और वो हम क्या करते हैं कि जो छोटे खर्च हैं मैं उसका पेमेंट करता हूँ, डे टू डे रिकॉर्ड करता हूँ। अब वीकली मान लो अगर पिटी कैश का जो हिसाब होता है वो वीकली किया जाता है तो एक हफ्ते में जितना भी मैंने खर्च किया वो मैं अकाउंट्स की कॉपी उसको दूंगा, बुक दूंगा कि हाँ चेक कर लो कि इतना पेमेंट हमने किया, मेन कैशियर से उतना पैसा हमको मिल जाएगा। दूसरा सिस्टम होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या है कि जो एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, मेन कैशियर क्या करेगा? एक फिक्स्ड टाइम के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेगा। जैसे मान लो वीकली ही हम लेते हैं, हफ्ते भर के लिए वो हमको 5000 रुपीज़ पे कर रहा है। मेन कैशियर ने हमको 5000 रुपीज़ पे कर दिया। अब उसमें से जो भी पिटी एक्सपेंसेस हमारे होंगे, छोटे छोटे खर्चे हैं, हम उनका पेमेंट करेंगे और वीक के एंड में हम देखेंगे कि कितना हमने खर्च किया और कितना हमारे पास बैलेंस बचा। तो अगर 5000 रुपीज़ हमको मिला है, मेन कैशियर से कितना मिला? 5000 रुपीज़ मिला, और सपोज हमने वीक के एंड में देखा कि हमने 4500 रुपीज़ खर्च कर दिया, ये हमारा एक्सपेंसेस हो चुका है। अभी भी हमारे पास 500 रुपीज़ उसमें से बैलेंस बचा है, तो मेन कैशियर नेक्स्ट वीक में हमें उतना ही पे करेगा जिससे हमारा पूरा फिर अमाउंट कितना हो जाए? 5000 हो जाए, जो फिक्स्ड अमाउंट था पिटी एक्सपेंस के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमें पिटी कैश के लिए एक्सपेंसेस के लिए हमें कैश रिसीव हुआ है उसी अमाउंट पे पहुंचने के लिए जितना कम पड़ेगा उतना पैसा देगा। या हम कह लें कि जो एक्सपेंस हमने किया है हफ्ते भर में
उतना अमाउंट वो हमें फिर से देके रिम्बर्स करेगा और हमारा अमाउंट कितना 5000 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 500 रुपीज हमारे पास बैलेंस बचा था, तो 500 बैलेंस बचा था, अभी कितना पैसा हमें मेन कैशियर और दे दे कि नेक्स्ट वीक में फिर से वो 5000 हो जाए। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 4500 रुपीज अगर और मिले तो ये हो जाएगा 5000 रुपीज नेक्स्ट वीक के लिए अमाउंट हमको पूरा पड़ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इम्प्रेस सिस्टम हो गया। ऑर्डिनरी सिस्टम आपको बताया ही कि हमने जैसे मान लो हफ्ते भर में कितना खर्च किया, 2000 रुपए खर्च किया, तो 2000 रुपए हमें मेन कैशियर वीक के एंड में पे कर देगा। और इम्प्रेस सिस्टम का मतलब हमको पहले से ही मिल जाएगा फिक्स अमाउंट, हमें उसी में से खर्च करना है और फिर नेक्स्ट वीक में उतना ही अमाउंट हमें फिर मिलेगा, लेकिन जो बैलेंस बचा है उसको छोड़ के, यानी जितना हम खर्च कर चुके हैं उतना फिर से मिल जाएगा, जिससे हमारा अमाउंट फिर से फिक्स अमाउंट के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे बात करें कि टाइप्स ऑफ पिटी कैश बुक क्या कितने हैं, तो दो टाइप्स के पिटी कैश बुक हैं। एक होता है सिंपल पिटी कैश बुक और दूसरा होता है एनालिटिकल पिटी कैश बुक। सिंपल पिटी कैश बुक बिल्कुल सिंपल है, एक साइड में जो पैसा हमको मेन कैशियर से मिला वो लिख लेना है और एक साइड में जो हम पेमेंट कर रहे हैं, पिटी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, वो लिख लेना है। लेकिन एनालिटिकल पिटी कैश बुक में थोड़ा सा चेंज है, इसमें जो एक्सपेंसेस हैं उनका अलग से कॉलम बनाया जाएगा, जिससे हमें डिटेल में पता चलेगा कि किस एक्सपेंस पे यानी किस खर्चे पे कितना पैसा हमने पे किया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देख लें सिंपल पिटी कैश बुक। तो सिंपल पिटी कैश बुक का फॉर्मेट देखिएगा क्या दिया है। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड होगा, इधर डेबिट साइड मान सकते हो कि पैसा मिला है, डेबिट है। लेजर फोलियो, अब ये जो पैसा मिला इसको लेजर जब पोस्टिंग हमने की होगी तो वो किस पेज पे जो है लेजर पोस्टिंग की इसका अमाउंट रिसीव का, कैश बुक से ही ये आया होगा। तो जहां भी हमने इसका लिखा है लेजर में, जहां पे इसकी पोस्टिंग की वो लिखना है। कैश बुक फोलियो, कैश बुक के कौन से पेज नंबर पे रिकॉर्ड हुआ है, डेट किस डेट में मिला, पर्टिकुलर, अब इसमें पर्टिकुलर का एक कॉलम होगा, अगर रिसीव हो रहा है तो टू, कैश मिला तो कैश अकाउंट लिख लेंगे, पैसा मिला है। बाकी जितने एक्सपेंसेस होंगे वो हम बाई लगा के लिखेंगे, बाई जो भी एक्सपेंसेस होगा लिखेंगे। लेजर फोलियो, इनका जो पेज नंबर होगा एक्सपेंसेस का, जहां पे हमने लेजर पोस्टिंग की वो पेज नंबर। बाउचर नंबर, इसका जो बाउचर मिला होगा पेमेंट के बदले, जो बिल वगैरह मिला होगा वो नंबर, और फिर अमाउंट पेड यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। बस ये हमारा होता है सिंपल पिटी कैश बुक। और अब हम इसके क्वेश्चन को एक सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिया है From the following information, write up a simple petty cash book for the first week of April 2018. Date है 2018 अप्रैल 1st, received rupees 4000 from chief cashier for petty cash. April 2nd, bought postage stamps rupees 200. April 4, paid bus fare 120. April 5, purchased stationery for office use 1000. April 6, paid for milk and sugar for office tea 600. April 7, paid to window क्लीनर 80 रुपीज़। तो ये आपको दिया है सिंपल कैश बुक, पिटी कैश बुक आपको इससे प्रिपेयर करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया है 2018 अप्रैल 1st को रिसीव्ड रुपीज़ 4000 फ्रॉम चीफ कैशियर फॉर पिटी कैश। तो कैश हमको मिला है तो उसको अमाउंट रिसीव्ड में लिखेंगे और डेट यहाँ पे पहले लिख लेंगे 2018 अप्रैल, और अप्रैल 1st को मिला है टू कैश, रिसीव के लिए टू कैश अकाउंट, और रिसीव्ड में लिखेंगे 4000 रुपीज। अब जितने भी पेमेंट्स हैं वो सारे बाई लगा के पर्टिकुलर में लिखने हैं, क्योंकि पिटी कैश बुक में सिर्फ एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है। अगर वो रिसीव्ड है तो टू लगा के लिखेंगे और पेमेंट है तो बाई। रिसीव एक ही होता है, टू कैश अकाउंट जो हमें मेन कैशियर से मिलेगा, बाकी सारे पेमेंट है तो उसे बाई लगा के लिखेंगे, और अमाउंट हमें अमाउंट पेड के कॉलम में रिकॉर्ड करना है। तो सेकेंड दिया है बॉट पोस्टेज स्टैम्प्स 200 रुपीज। तो अप्रैल 2 बाई पोस्टेज और पेड में लिखेंगे 200 रुपीज। फिर नेक्स्ट हमको दिया है पेड बस फेयर। तो अप्रैल 4 बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बस फेयर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना पे किया हमने 120 रुपीज।
फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, तो बाई स्टेशनरी अप्रैल 5 को बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना है 1000 रुपीज़ है। फिर इसके बाद लिखा है पेड फॉर मिल्क एंड शुगर फॉर ऑफिस टी, तो ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंसेस को हम लिख लें बाई, या रिफ्रेशमेंट लिख सकते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना पे किया 600। और पेड टू विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर को हमने पे किया तो मिसलीनियस एक्सपेंस है, अदर खर्चे जो साफ सफाई के होते हैं, तो बाई मिसलीनियस एक्सपेंसेस कितना पे किया हमने 80 रुपीज़। अब दोनों साइड का हमें टोटल करना है और देखना है कि कितना हमारे पास बैलेंस बच रहा है। तो यहाँ पे कर लीजिए इसका टोटल, तो रिसीव्ड का टोटल है 4000 और पेमेंट का टोटल देखिए कितना है, यहाँ भी 4000 लिखिए, पहले इधर देखिए है कितना, तो 120 और 80 200 और 6 800 टू 1000 और 1000 2000, तो यहाँ पे बच कितना रहा है सिर्फ 2000 रुपीज़, अभी भी हमारे पास बैलेंस बच रहा है। तो अब हम इस बैलेंस का क्या करेंगे, इसको हम बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे, ठीक है। तो अप्रैल 7 बाई बैलेंस कैरी डाउन, तो ये हमारा है सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल सा हमें इसमें क्या करना है कि जो हमें मेन कैशियर से पैसा मिला है उसको पर्टिकुलर में टू कैश अकाउंट और अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में पैसा लिखना है। बाकी जितने भी हमारे पेटी एक्सपेंसेस हैं पर्टिकुलर के कॉलम में उसमें बाई लगा के लिखना है, बाई पोस्टेज, बाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बाई स्टेशनरी, बाई ऑफिस एक्सपेंस, बाई मिसलीनियस एक्सपेंस और अमाउंट पेड के कॉलम में रिकॉर्ड करना है। इसके बाद दोनों साइड को हम बैलेंस करेंगे और पता चलेगा कि एंड में, वीक के एंड में हमारे पास अभी भी कितना पैसा बचा है। तो हमारे पास 2000 रुपीज़ बैलेंस है। ये हमारा हो गया सिंपल पेटी कैश बुक। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक होगा। उससे पहले हम उसका फॉर्मेट देखेंगे। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हम देखते हैं कि कैसे इम्प्रेस सिस्टम पे होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात कर लें तो फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से होगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले कॉलम होगा रिसीप्ट्स का, जिसमें हमें मेन कैशियर से जो पैसा मिला होगा वो लिखेंगे, डेट उसका लिखेंगे, ऊपर ईयर भी होगा, उस बाउचर नंबर जो बाउचर बना होगा उसका नंबर, और टू कैश अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, बाकी इधर डैश होगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि डेट हमें लिखते जाना है, जिस डेट में जो पेमेंट हमने किया हो। बाई लगा के सारे पेमेंट्स को लिखेंगे क्योंकि पर्टिकुलर का एक ही कॉलम है, तो रिसीप्ट के लिए टू लगा के लिख लेते हैं और पेमेंट के लिए बाई। अब इसमें हम सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे। उसके लिए हमने पेमेंट कितना किया, टोटल पेमेंट लिख लेंगे, और कुछ एक्सपेंसेस के हमारे पर्टिकुलर कॉलम होंगे। अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार हम इसमें कॉलम बना सकते हैं। अब जैसे हमने बना लिया, कन्वेंस का बनाया, कार्टेज का बनाया, है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख लिया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम लिख लिया, और सन्ड्रीज, यानी इन जो कॉलम में 4 कॉलम्स में नहीं आएगा, नहीं लिख पाएंगे, वो सारे हम कहाँ लिखेंगे, सन्ड्रीज में लिखेंगे। और फिर इनपुट CGST और इनपुट SGST का जो भी हमने GST पे किए होंगे एक्सपेंसेस पे, उसके लिए कॉलम बनाएंगे। फिर लास्ट में सबका टोटल करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट है। हम इसमें एक्सपेंसेस को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, और इतना भी रख सकते हैं कि 3-4 तो मिनिमम रखेंगे ही, उसके आगे हम बढ़ाना चाहें तो 1-2 और बढ़ा सकते हैं। जैसे वेजेस का हमने अलग बना लिया, वेजेस का भी बना लो, है ना, या और कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह है वो भी आप बना सकते हो कॉलम। तो अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम में दिया है रिसीव्ड ₹10,000 फॉर पेटी कैश 2018 जनवरी 1। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डेट लिखना है, उससे पहले ईयर लिख लें 2018 जनवरी 1, और यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट दिया है 10,000, तो 10,000 लिख लेंगे, ठीक। अब बाकी सब में डैश हो जाएगा क्योंकि इसके सामने कंफ्यूजन ना हो, तो डैश कर दें तो ज़्यादा बेटर है कि इसमें कोई अमाउंट नहीं आया। अब जो भी दिया है वो लिखते जाएंगे। जनवरी 2 को दिया है पेड बस फेयर, बस फेयर आपको दे रखा है 50 रुपीज़,
ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप पूरा देख लीजिए। जनवरी 2 को बस फेयर है 50 रुपीज़, जनवरी 2 को पेड कार्टेज है 250 रुपीज़, जनवरी 3 को है पेड फॉर पोस्टेज 500 रुपीज़, जनवरी 3 को है पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स 600 रुपीज़, पेड फॉर स्टेशनरी रुपीज़ 400 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच। जनवरी 4 को है पेड ऑटो चार्जेस 200 रुपीज़, जनवरी 5 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर्स 1500 रुपीज़, जनवरी 5 पेड बस फेयर 100 रुपीज़, जनवरी 6 पेड फॉर पोस्टेज 700 रुपीज़, फिर जनवरी 6 पेड फॉर कन्वेंस चार्ज 300 रुपीज़, जनवरी 6 पेड कार्टेज 300 रुपीज़, जनवरी 6 पेड फॉर स्टेशनरी रुपीज़ 200 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच, और जनवरी 6 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स 500 रुपीज़। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जनवरी 2, तो जनवरी 2 हमने क्या पे किया, बस फेयर पे किया, बस फेयर यानी कन्वेंस चार्ज हमने पे किया है, ठीक है। तो बाई कन्वेंस 50 रुपीज़ पे किया है। कन्वेंस का हमारे पास कॉलम है, हमने बना रखा, तो इसमें लिखेंगे, बाकी जिसमें कुछ नहीं आया डैश हो जाएगा। नेक्स्ट हमको दिया है जनवरी 2 को पेड कार्टेज, तो बाई कार्टेज, कार्टेज हमने पे किया है कितना 250 रुपीज़, तो 250 और कार्टेज का देखिए कॉलम है तो उसमें लिखेंगे, बाकी सब में डैश कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमको दिया है पेड फॉर पोस्टेज, तो बाई पोस्टेज, ये भी जनवरी 3 को दिया है 500 रुपीज़ टोटल पेमेंट में लिखेंगे। और देखिए पोस्टेज एंड टेलीग्राम का कॉलम है तो पोस्टेज को इसमें हम लिखेंगे, बाकी सब में हम डैश करेंगे। फिर इसके बाद दिया है पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर 600, जनवरी 3 बाई वेजेस। अब वेजेस के लिए कोई कॉलम नहीं हमने बनाया, पहले टोटल लिख लें 600, कोई कॉलम नहीं तो किसी में नहीं लिखेंगे, तो उसको कहाँ लिखेंगे, सन्ड्रीज में। जिसके लिए हमने कॉलम नहीं बना रखा उसको हमें कहाँ लिखना है, सन्ड्रीज में लिखना है। फिर लिखा है पेड फॉर स्टेशनरी रुपीज़ 400, तो बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी 400 है, और साथ में CGST और SGST भी पे किया है, तो बाई इनपुट CGST अकाउंट, बाई इनपुट SGST अकाउंट। अब इसका 6% कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे किस में आएगा, कन्वेंस में तो आएगा नहीं, ठीक है। स्टेशनरी का पैसा कार्टेज में भी नहीं आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में स्टेशनरी का पैसा लिखेंगे, लेकिन इनपुट CGST SGST का नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से कॉलम बना है। तो इनपुट CGST का यहाँ पे और SGST का यहाँ पे, उसके सामने ही हमें लिखना है। नेक्स्ट हमको दे रखा है पेड ऑटो चार्जेस, तो ऑटो का भाई पेमेंट हमने क्यों किया होगा, कन्वेंस के लिए ही किया होगा, तो बाई कन्वेंस कितना पे किया है, ऑटो चार्जेस 200 रुपीज़, इसको कन्वेंस में ही लिखेंगे, बाकी सब में डैश कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ चेयर्स, रिपेयर का एक्सपेंस है, तो बाई रिपेयर, रिपेयर्स के लिए हमने पेमेंट किया है 1500, और रिपेयर्स का कहीं हमने कॉलम नहीं बनाया है, तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, सन्ड्रीज में लिखेंगे हम। फिर नेक्स्ट इसके बाद दिया है हमें पेड बस फेयर, तो बस फेयर किसके लिए पे किया, कन्वेंस है हमारा, तो बाई कन्वेंस कितना पे किया है हमने, बस फेयर पे किया है 100 रुपीज़, कन्वेंस में लिखेंगे, बाकी सब में डैश करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमको दिया है पेड कार्टेज 400 रुपीज़, और डेट है 5 बाई कार्टेज, कार्टेज पे किया 400 रुपीज़, तो इसको कार्टेज के कॉलम में लिखेंगे, बाकी सब में डैश। फिर इसके बाद दिया है पेड फॉर पोस्टेज 6 को, बाई पोस्टेज, कितना पे किया पोस्टेज के लिए 700 रुपीज़, और इसको पोस्टेज एंड टेलीग्राम हमारे पास कॉलम है, तो इसमें हम लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम में लिखेंगे।
फिर नेक्स्ट हमको दे रखा है पेड फॉर कन्वेंस चार्जेस 300 रुपीज़, तो बाई कन्वेंस 300 रुपीज़ कन्वेंस के कॉलम में लिखेंगे, बाकी सब में हम डैश कर देंगे। फिर इसके बाद है पेड कार्टेज, फिर कार्टेज पे किया तो बाई कार्टेज, कार्टेज कितना पे किया 300 रुपीज़, तो कार्टेज में लिखेंगे 300 रुपीज़, बाकी सब में डैश कर देना है। फिर नेक्स्ट हमको दिया है पेड फॉर स्टेशनरी, तो बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी है 200 रुपीज़, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लिखेंगे 200 रुपीज़, बाकी सब में डैश करेंगे। फिर है इस पे CGST और SGST 6% ईच है, तो बाई इनपुट CGST, अब इसका 6% कितना होगा 12 रुपीज़, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे इनपुट CGST के कॉलम में। फिर है SGST इनपुट SGST, ये भी 12 रुपीज़ होगा, इसको SGST के कॉलम में लिखेंगे। फिर इसके बाद दिया है पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर 500, डेट 6 है, बाई रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट कितना पे किया है 500। और देखिए रिफ्रेशमेंट के लिए कोई हमने अलग से कॉलम नहीं बनाया है, तो ये पैसा हमें कहाँ लिखना पड़ेगा सन्ड्रीज में लिखना पड़ेगा 500 रुपीज़। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो अलग से एक्सपेंसेस का कॉलम हमने बनाया था इसका हमें कर लेना है टोटल। क्या करना है टोटल करना है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले एक लाइन छोड़ दीजिए और एक लाइन छोड़ के यहाँ पे टोटल करिए, तो रिसिप्ट का टोटल है 10,000 और यहाँ भी एक लाइन छोड़ के टोटल करिए, इसका टोटल भी यहाँ पे लिख लीजिए 10,000। उसके बाद हम जोड़ेंगे कि कितना पेमेंट हुआ, तो अब इसका टोटल पूरा करें तो ये कितना हो जाएगा 0 4 4 8 8 8 to 10 10 to 12 12 2 हो गया 1 5 6 5 11 11 और 2 13 2 15 15 15 16 17 1 3 5 8 8 और 6 14 14 4 18 18 to 20 20 to 25 5 6 26 और 3000 और ये हो जाएगा 3700 3700 और 3 4000 4300 4500 और ये हो जाएगा 5000। तो ये कितना आया 5000, तो ये 0 5 और फिर ये कितना आ जाएगा 1 और 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, तो 6072 आया किधर का टोटल पेमेंट का टोटल कितना आया हमारा 6072। तो अब देखिए जब 6072 हमारे पे टोटल पेमेंट का टोटल है और हमको मिला कितना था 10,000, तो कितना अभी हमारे पास बैलेंस बच रहा है माइनस कर लें इसमें से, तो 10,000 माइनस 6072 8 9 माइनस 7 2 9 माइनस 0 9 9 माइनस 6 3 3922 यहाँ पे लिख लेंगे 28 3928 ये हो जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन कब 6th को। अब इसको ब्रॉट डाउन करना है तो ये हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये पैसा लिखा जाएगा यहाँ पे रिसिप्ट में 3928 और अब टू कैश कितना मिलेगा हमें मेन कैशियर से, क्योंकि इम्प्रेस्ड सिस्टम है हमारा फिक्स्ड अमाउंट है 10,000 और हमें अगली बार कितना पैसा मिलेगा जितना कम पड़ रहा होगा 10,000 में, तो हमारे पास 3922 तो ऑलरेडी है, तो हमें और कितना चाहिए भाई 10,000 में से हमने खर्च किया था 6072, अगर उतना मिल जाए तो हमारा 10,000 पूरा हो जाएगा 6072। ये हो गया हमारा इम्प्रेस सिस्टम का। अब इस कॉलम का क्या करना है, इसका भी हम कर देंगे टोटल, ठीक है, तो इसका भी टोटल कर दें, कितना आ गया 21336 650 950 600 1200 और ये कितना हो जाएगा
15, 621 और 5 2600, और ये हो जाएगा 36 और इधर भी हो जाएगा 36। तो ये हमारा पिटी कैश बुक खत्म हुआ। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था सिंपल पिटी कैश बुक, और ये हमारा हो गया एनालिटिकल पिटी कैश बुक विथ इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है स्पेशल पर्पस बुक सेकंड, अदर बुक, तो हम उसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।